हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आई गारंटीड कि आपको एकदम प्रॉपर वे में समझ में आएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत शॉर्ट वे में इसको मैं समझाऊंगा जिससे कि आपको एक्चुअल मीनिंग पता चले कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बाकी के चैप्टर्स के अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अलग मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अलग मिलेगा। एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो एनसीईआरटी के फोल्डर भी मैंने बना रखे हैं, उसके अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तक पहुँचने के लिए पहले अपने को दो बातों की नॉलेज होना चाहिए कि सीरीज़ क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है और फिर प्रोग्रेशन क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए। तब जाके बात बनेगी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, राइट। तो इन तीनों में एक कॉमन बात तो ये है कि इन सभी में कलेक्शन ऑफ नंबर्स या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ नंबर्स लिख दूँ तीनों के केस में, देखिए जैसे अगर मैं नंबर लिख दूँ फॉर एग्जांपल 2, -1, 0, 5, 7 ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। और यहाँ पे नंबर लिख दूँ 2, 4, 8, 16 ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। और यहाँ पे अगर मैं नंबर लिख दूँ 2, 4, 6, 8 ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। अब तीनों में जो नंबर्स मैंने लिख रखे हैं तो कोई सीरीज़ है, कोई सीक्वेंस है, कोई प्रोग्रेशन है। पहले इनमें डिफरेंस समझिए कि ये होता क्या है इन तीनों में डिफरेंस। तो देखिए सीरीज़ में जब भी आप नंबर्स को लिस्ट डाउन करेंगे तो इसके अंदर ये कोई गारंटी नहीं है कि आप अगला नंबर कोई बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 के बाद -1 आया है, -1 के बाद क्या आया है, 0 आया है, 0 के बाद कितना है, 5 आया है, 5 के बाद कितना है, 7 आया है। अब 7 के बाद कितना आएगा, कितना भी जोर लगा लो, जोर लगा के बताओ कमेंट में कि कितना नंबर आएगा सर नहीं पता चल रहा है कितना नंबर आएगा, है ना। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, सीरीज़ की कैटेगरी में आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगला नंबर आप फोरकास्ट नहीं कर सकते तो वही सिर्फ सीरीज़ में होंगे। अगर आप फोरकास्ट कर सकते हैं तो वो भी किस में आएगा, सीरीज़ में आएगा। तो सीरीज़ में कंफर्म नहीं है कि इसके अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है ना। तो ये आपकी क्या हो गई, सीरीज़ हो गई। अब जैसे मैं सीक्वेंस की बात करूँ कि सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस में आपको कोई लॉजिक दिखाई देगा, कोई पैटर्न दिखाई देगा, कोई फार्मूला दिखाई देगा और कोई क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं, लॉजिक बोल दिया, पैटर्न बोल दिया, फार्मूला बोल दिया, काफ़ी चीज़ें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगला नंबर आप बता सकते हैं इसमें कितना आएगा, है ना। तो देखो हर नंबर पिछले नंबर का क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद कितना आएगा, 32 आएगा। तो ये नंबर किस में आ गए, सीक्वेंस में आ गए। तो सीक्वेंस में किसी भी लॉजिक के अकॉर्डिंग या किसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगला नंबर अगर आप फोरकास्ट कर सकते हैं तो वो क्या नंबर्स कहलाएंगे, सीक्वेंस कहलाएंगे। और हर सीक्वेंस क्या हो सकती है, सीरीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें फोरकास्टिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया, है ना। चलिए मैं और पूछता हूँ आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 2 लिखा, है ना, और 3 लिखा, ठीक है, और 5 लिखा, ठीक है, और 9 लिखा। बताओ अगला नंबर क्या आएगा। अब मैंने क्या लॉजिक लगाया इसके अंदर, ये आपकी कैचिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने क्या लगाया है कि अगला नंबर पिछले नंबर का डबल करके एक माइनस कर दिया है तो कितना आया, 3। इसका भी डबल करो, 6 माइनस कर दिया तो कितना है, 5। इसका भी डबल करो, 5 2 10 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 9। तो ये लॉजिक तो यार ऐसे तो हज़ारों करोड़ों लॉजिक बन सकते हैं। आप किसी भी लॉजिक से क्या कर सकते हैं, नंबर को लिख सकते हैं। तो सीक्वेंस के अंदर जो भी पैटर्न या लॉजिक लगाया है वो पूछा जाता है कि भाई इसके अंदर क्या पैटर्न है। और ये जनरली 10th क्लास से अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो आगे कंपटीशन के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस के हो गए, रेलवे के हो गए, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आते हैं, उनके अंदर इस तरह से आपको किसी एक लॉजिक के अकॉर्डिंग नंबर देंगे और पूछेंगे अगला नंबर बताइए क्या है। इज़ दैट क्लियर, वेरी गुड। बताइए क्या आएगा, 9 2 18 -1 कर दीजिए तो क्या नंबर आएगा, 17, है ना। तो ये नंबर किस में हो गए, सीक्वेंस में हो गए, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो सारी सीक्वेंस क्या होती हैं, सीरीज़ होती है, बट हर सीरीज़ क्या नहीं हो सकता, सीक्वेंस नहीं हो सकता। जैसे ये वाला है, ये सीरीज़ तो है लेकिन सीक्वेंस नहीं हो सकता है।
प्रोग्रेशन पर आते हैं। देखो प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेशन जितनी भी प्रोग्रेशन होती है वो होती तो सीक्वेंस है, लेकिन फिर सीक्वेंस को प्रोग्रेशन क्यों बोला गया है, इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है ना, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखूँ तो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में अगर आप लॉजिक देखेंगे तो लॉजिक क्या है कि टर्म्स और उससे पहले वाले टर्म्स का जो डिवीज़न है वो भी किसके बराबर आ रहा है, किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर आ रहा है। आ रही बात समझ में। तो इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस या डिवीज़न हो या नहीं हो इस बात से मतलब नहीं है, इसके अंदर पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न कुछ भी हो सकता है, तो वो क्या कहलाएंगे, सीक्वेंस। लेकिन ऐसी सीक्वेंस जिनके अंदर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ किसके बीच में, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, एक के बाद एक टर्म्स में, है ना। मतलब 2 और 8 में लॉजिक नहीं हो सकता, 4 और 16 में नहीं हो सकता, एक के बाद एक, 2 4 में हो सकता है, 4 8 में हो सकता है, 8 16 में हो सकता है। देखो इसमें इसके अंदर डिफरेंस बताया था, इसके अंदर क्या बताया मैंने, डिवीज़न बताया। तो ऐसे सीक्वेंस जिसमें क्या लिखेंगे, द टाइप ऑफ सीक्वेंस इन विच देयर इज a pattern between consecutive terms, है ना, are called प्रोग्रेशंस। वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्रेशन कहलाते हैं। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में बस ये डिफरेंस है, सीक्वेंस में किसी भी टर्म्स में लॉजिक लग सकता है, लेकिन इसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में ही लॉजिक जो होगा वो कांस्टेंट आएगा। अब मसला ये आता है कि हमारी बात हुई है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, लेकिन कौन से लॉजिक के हिसाब से होगा, वो लॉजिक ये होगा कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। A2 माइनस A1 किसके बराबर आना चाहिए, D के बराबर, कॉमन डिफरेंस के बराबर। जैसे ये पहला टर्म है A1, A2, A3, A4। तो अगर आपको AP चेक करना है, क्या चेक करना है, AP, तो A2 माइनस A1 चेक करिए, है ना, और फिर उसके बाद A3 माइनस A2 चेक करिए। अगर ये सेम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, सेम, तो ये नंबर्स किस में होंगे, प्रोग्रेशन तो होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में लॉजिक है, लेकिन वो लॉजिक डिफरेंस के हिसाब से होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। आई होप सो समझ में आया होगा, कमेंट करके बता दीजिए, है ना। एक बार मैं फिर से इन शॉर्ट रिपीट कर देता हूँ। The arrangement of any numbers in which we can forecast or not forecast of the next number is called series, है ना। And the collection of numbers or arrangement of numbers such that we can forecast the next number by any pattern or any logic are called sequences, ठीक है। And progression are such type of sequences in which there is any pattern or logic between the consecutive terms. That logic may be division, subtraction, any logic may be, but that logic must contain between किसके बीच में, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में। अब उसी प्रोग्रेशंस के अंदर 3 प्रोग्रेशन होती हैं, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सर ये कहाँ से आ गए, है ना। तो ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आपके मतलब का नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस टाइप का सीक्वेंस या प्रोग्रेशन होता है जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस, क्या चीज़, डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, डिवीज़न नहीं। डिवीज़न आता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, बता दिया मैंने आपको, लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो बने रहे पीटी अड्डा के साथ। इसके क्वेश्चंस को लगाने के लिए आप एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने के लिए एनसीईआरटी फोल्डर में जाएँ, इंडिविजुअल क्वेश्चन लगाने के लिए चैप्टर में जाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।